हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको एप्टीट्यूड के कोर्स का बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूं। क्या आपको इस कोर्स में मिलने वाला है, इस कोर्स के आउटकम्स क्या होंगे, क्या आपको ये कोर्स बेनिफिट करेगा, किस वे में बेनिफिट करेगा, सब कुछ मैं पूरी सिलेबस क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। बेसिक सबसे पहला फायदा आपको मैं बता देता हूँ कि ये कोर्स आपको बेनिफिशियल रहेगा सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, फिर सारे के सारे जॉब प्लेसमेंट्स जो भी होने वाले हैं आपके। अगर आप अभी पास आउट हो तो आपके जो भी जॉब प्लेसमेंट्स होंगे अभी कैंपस में आएंगे, उसमें भी ये काम लगेगा, क्योंकि इनिशियल में सबसे पहले बेसिक एप्टीट्यूड ही मांगा जाता है, तो वहां पे भी ये काम लगने वाला है। साथ ही साथ अगर आप बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो वहां पे भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको काम लग सकता है। और अगर आप गेट पीएसयू वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गेट में भी इसका काफी ज्यादा वेटेज है, पीएसयू में भी पूछा जाता है। अभी रिसेंटली बीएचएल बेल की एग्जाम हुई थी तो उसमें भी काफी ज्यादा आया था। इस इतनी जगह पे तो ये एप्टीट्यूड का कोर्स काम लग रहा है ना। इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी, और मेरे ख्याल से हर महीने 20 से ज्यादा ऐसी वैकेंसीज आती है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। तो पिछले 1 से 1.5 महीने में मैंने जो अपने दूसरे चैनल पे टॉक विद अब्दुल पे कवर किए हुए जितने भी वीडियोस है उसमें ऑलमोस्ट पहली एग्जाम के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो उतना इंपॉर्टेंस रखता ही है। तो मेरे ख्याल से अभी जो सेल चल रहा है, इस कोर्स का जो सेल चल रहा है 19 जून से लेके 22 जून तक का सेल है, जिसमें ये कोर्स 3000 का नहीं 1000 में अवेलेबल है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू 3000 है, लेकिन ये अभी अवेलेबल है सिर्फ 1000 में। अब 1000 वैसे भी कोई एग्जाम की फीस अगर आप पे करते हो तो 700 600 1000 भी होती है, तो वहां पे सिर्फ अप्लाई करने के लिए हम इतने पैसे पे करते हैं। तो इससे अच्छा है कि 1000 रुपीज यहाँ पे कोर्स के लिए पे करो। 1 साल के लिए जितनी भी एग्जाम्स आती है उसमें आप कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हो, कॉन्फिडेंटली पहली एग्जाम प्रीलिमिनरी एग्जाम जो भी हो उसको आराम से क्लियर कर सकते हो। तो ये तो कोर्स के बारे में बात हो गई। नाउ बात करते कि आपको कोर्स में क्या कंटेंट मिलने वाला है, क्या क्या सिलेबस होगा, किस तरह से होगा। पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं कि किस तरह से सिलेबस बनाया हुआ है और किस तरह से सारे के सारे सिलेबस में टॉपिक्स किस तरह से कवर किए हुए हैं, और साथ ही साथ डेमो लेक्चर्स के लिए भी आपको मैं बता दूंगा। और इस वीडियो के एंड में कहां से ये कोर्स लेना है, किस तरह से लेना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम कोर्स में आपको क्या मिलेगा वो देख लेते हैं, उसके बाद बाकी की प्रोसेस देखते हैं ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है। वो सिलेबस में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि बेसिक्स जो होते हैं ना, वो एप्टीट्यूड क्या बोलते हैं, बेसिक्स। हम बात करते हैं शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट जरूरी होते हैं, लेकिन वो कब कैलकुलेशन में काम आते हैं, कोई कॉन्सेप्ट स्ट्राइक हो जाए उसमें काम आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में ये नहीं देखा जाता है कि आपको किस तरह से शॉर्टकट अप्लाई करनी आती है। एग्जाम इसलिए होती है कि आपके कितने बेसिक्स क्लियर है। तो बेसिक्स क्लियर है मतलब आपका एप्टीट्यूड काफी अच्छा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए अच्छे से, तो आपके कैलकुलेशन, अपना मैथ्स है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हम बात करें कैलकुलेशन स्पीड के बारे में, तो कैलकुलेशन स्पीड जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। अब वो हर जगह पे काम आएगी, वो कॉमन टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिलेबस का एक पार्ट ही बताओ, तो मैं यहाँ पे आपको इजी मैथ्स करके मेरा एक पार्ट है, उसमें मैं आपको पूरा मैथ्स जो है, पूरा कैलकुलेशंस जो है इजी वे में कर सकता हूँ। अब ये काम कहाँ पे आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो पार्ट में ज्यादा काम आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन इवन गेट में भी पूछा जाता है, लेकिन वहां पे कंपैरेटिवली बैंकिंग के एग्जाम्स के कंपैरिजन में कम होता है, बैंकिंग के एग्जाम में वो ज्यादा होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो अगर आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी ये चीज तो है। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, बहुत सारे टॉपिक्स है, उसमें भी ये काम आता है। ये तो हमें काम आएगा ही। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर मैं बात करूं, अगर आपको अपने ग्रिप जमाने हैं तो इस एप्टीट्यूड के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर अगर आपको ग्रिप्स पावरफुल करनी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आना चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको अगर मैं बताऊं तो 5th स्टैंडर्ड, अगर हम बात करें छोटे बच्चे 5th स्टैंडर्ड होते हैं तब से ये टॉपिक आने लगता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये अगर एरिथमेटिक की बात करें, एरिथमेटिक में पावरफुल स्ट्रांग आपको बेस हो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर अच्छे से आता है तो उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से आएंगे। इवन ये टॉपिक भी अगेन डेटा इंटरप्रिटेशन में काम आता है। मैं हर बार डेटा इंटरप्रिटेशन को क्यों ले रहा हूं, देखो शायद आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहां पे ज्यादा कवर नहीं होगा, लेकिन अगर कई जगह पे देखें तो वहां पे ये चीज कवर हो जाती है। ये है तो सही, देखो ये सिलेबस ऐसा कोई एप्टीट्यूड का सिलेबस ऐसा नहीं होता कि ये एग्जैक्ट गेट में यही आता है। चीजें अलग अलग तरह से पूछी जा सकती है। डेटा इंटरप्रिटेशन का एक टेबल आता ही है जनरली गेट में अगर ऑब्जर्व किया जाए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वहां पे भी काम लगता है, लेकिन इतने यहां तक खत्म नहीं हो जाता है। देखो आगे चल के परसेंटेज होते हैं, बहुत सारी चीजों में इसका थोड़ा 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 कंसेप्ट लगेगा।
तो हम पढ़ेंगे भी, मैं आपको जो कोर्स जो मैं बात कर रहा हूं उसमें पढ़ाऊंगा भी मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये पैटर्न यही फॉलो होने वाली है। अब अगर आगे बढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आते हैं एजेस। एजेस के ऊपर भी कुछ टॉपिक्स है, एजेस यानी कि उम्र के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी एक इसका ही पार्ट है। तो पहले ये पढ़ेंगे उसके बाद ये पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें कुछ नया है नहीं, टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, तो उसकी शॉर्टकट उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा एजेस में। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है पार्टनरशिप्स। सो पार्टनरशिप्स अगेन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है किसका कॉन्सेप्ट है, अगर हम बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका भी बेस कॉन्सेप्ट है। तो नया कुछ नहीं है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बताऊंगा, अगर कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब टॉपिक्स जो है वो मैं बता रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जांपल्स तो मैं बताने ही वाला हूं, वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स हम सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। यहां पे ये अगर मैं बात करूं तो ये एक सेक्शन हो गया, आपको पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप्स। आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट अगेन एक और टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स, एक ये पिलर है जिसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स खड़े हैं। कौन से टॉपिक्स, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई एनसीआई, ये इसके ही टॉपिक्स है। मतलब आपको परसेंटेज आता है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितनों को हार्ड लगता है, उसका रीजन ये कि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं, लेकिन वहां पे फॉर्मूला लगाए बिना अगर आपको आंसर लाना है तो आपके पास परसेंटेज का, इंक्रीज इन परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये अच्छे से देखोगे तो आपको ये सारे टॉपिक, ये जो टॉपिक है वो आ जाएंगे। ये टॉपिक इसका सब टॉपिक हम बोल सकते हैं, लेकिन इसको भी हम अलग तरह से ही देखेंगे, तो ये अलग टॉपिक ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक यहां पे है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस भी सीधा परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहां पे ये प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर पढ़ो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नीचे पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अगेन इसका ही पार्ट है। सबसे पहले हम परसेंटेज ही पढ़ेंगे, उसके बाद ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एवरेज। ये टॉपिक अगेन वापस से परसेंटेज के ऊपर है, तो ये भी हम कवर करने वाले हैं, इसका ही सब टॉपिक है। उसके बाद आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन, देखो मैं जो भी लिख रहा हूं ना, तो ये जो बड़े हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है ना, ये इसका मेन टॉपिक है। इसके नीचे जो है इसके सब टॉपिक टाइप काउंट कर सकते हो, जिसमें इसका नॉलेज होना जरूरी है। कहां कहां प्री रिक्वेस्टिक नॉलेज आपको होना जरूरी है, उसको डिटेल में कवर करने वाला हो। जैसे कि एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हमने देखा, इंपॉर्टेंट है, फिर परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप ये टॉपिक अच्छे से नहीं कर पाओगे। इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है, इंडिपेंडेंट टॉपिक कौन से है तो वो भी हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे उसके बाद आता है यहाँ पे टाइम इन वर्क। अब टाइम इन वर्क ऑलरेडी आपने मेरे वीडियोस देखे हैं और यहां पे आपने ऑब्जर्व किया है कि टाइम इन वर्क जो है वो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट मतलब प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट चाहिए। तो अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये जो प्रोपोर्शन वाला पार्ट पढ़ा हुआ है, टाइम इन वर्क इजीली हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, बेसिक मैथ्स आता है तो हो जाएगा, क्योंकि टाइम इन वर्क और कुछ नहीं है। R इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, रेट इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है। लेकिन इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो मेरे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किए हुए। आपने मेरे YouTube पे वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है। करीबन मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस टाइम इन वर्क पे रखे हुए हैं, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा वीडियोस मैंने कोर्स में प्रोवाइड किए हुए हैं, क्योंकि टाइम इन वर्क इतना जल्दी खत्म नहीं हो जाता है। तो इससे और भी एग्जांपल्स है, और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वो मैंने कोर्स में कवर कर दिए, ठीक है। तो ये टॉपिक भी उसमें कवर हो जाएगा। नाउ टाइम इन वर्क का एक और सब टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टम्स। अब ये इसका सब टॉपिक है, मतलब ये टॉपिक के बाद हम ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। डायरेक्टली आप पाइप्स एंड सिस्टम्स पे नहीं जा सकते हो, तो सबसे पहले आपको टाइम इन वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद पाइप्स एंड सिस्टम्स पे आपको जाना है। तो ये टॉपिक अगेन पाइप्स एंड सिस्टम्स इंडिपेंडेंट टॉपिक की कैटेगरी में नहीं आता है, आपको तैयारी इस फ्लो में करनी है। इनफैक्ट मैं जो आपको फ्लो बता रहा हूं उसी फ्लो में आपको जाना है, शुरू से फर्स्ट से लेके एंड तक इसी फ्लो में जाना है, ठीक है। अब जो आता है वो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, या फिर अगर मैं ऐसा कहे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस।
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी बहुत सारे, इसमें कैटेगरी है। देखो आपने जनरली सुना होगा, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, सामने से पास हो रही है, दो लोग सामने से पास हो रहे हैं, चलता हुआ आदमी, ट्रेन कितने टाइम में ओवरटेक करेगी, सारे जो सम्स है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड कौन सा है, किसका पार्ट है इसमें, हम ट्रेन्स को ऐसा इंडिविजुअली अलग से नहीं लेंगे, लेकिन इसके अंदर कवर हो जाएगा। फिर अगर रेसेस की बात करें तो रेसेस वाला पार्ट भी इसमें ही हम कवर करेंगे, पूरा का पूरा कवर कर देंगे। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड, तो वो भी इसमें ही कवर होने वाला है। तो ये सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ले लूंगा, इसको अलग टॉपिक नहीं लिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर्स। नाउ ये नंबर्स जो है ये गेट वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर्स में से क्वेश्चंस गेट वालों के लिए आते हैं, बैंकिंग में काफी कम आते हैं, लेकिन इसका यूज आपको कहां रहेगा। देखो डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 2 डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 4, 7, 8, 9, इस तरह से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस अगर आते हैं, या फिर ये सारे टॉपिक्स में से अगर कहीं पे ये चीज आ जाती है, हमें डायरेक्टली चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो खुद से तो कर ही सकते हो। तो ये सारे इसमें आएंगे, और ये गेट वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग वालों को इतने ज्यादा इसमें से नहीं आएंगे, लेकिन गेट वालों को इसमें आते हैं। तो ये टॉपिक आप गेट एस्पिरेंट हो तो कर सकते हो। और जॉब प्रिपरेशन वालों को मैं कुछ भी ऐसा सजेशन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उनको सारे टॉपिक्स करने हैं, अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हो तो ये नंबर सिस्टम भी अगेन इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो सिंप्लीफिकेशन, ये टॉपिक बैंकिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अगर 5 से 10 मार्क्स के बीच में स्कोर करना है तो ये टॉपिक को मत छोड़ना, ठीक है। और ये थोड़ा सा मतलब हार्ड लग सकता है, लेकिन इतना है नहीं। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अगेन इसमें ज्यादा है, तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है तो हम इसको ज्यादा ध्यान देंगे। इसमें भी ज्यादा आपको वीडियोस मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में, और इसके कहीं ना कहीं पार्ट आपको डीआई में कवर होगा। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देखते हैं, वो लास्ट में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट है फॉर बैंकिंग। गेट वालों के लिए पार्ट इसमें नहीं आएगा, कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आप पढ़ लेना। कोई लंबा कोर्स नहीं है, मतलब इतना ज्यादा बहुत लंबे वीडियोस नहीं है, छोटे छोटे वीडियोस है, अच्छे से कवर हो जाए। लाइक क्रिस्प एंड क्लियर कंटेंट मैंने बनाया हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है जो 10th स्टैंडर्ड में भी आया था, और फैक्टराइजेशन जो आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रूट्स कैसे इक्वल है, रूट्स फाइंड करने हैं, ये सारे हम देखेंगे। अगेन ये है बैंकिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि बैंकिंग के ऊपर कोर्स जाता है, टाइम एंड वर्क देखो तो गेट में पूछा जाता है, पाइप्स एंड सिस्टम गेट वालों के लिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी गेट वालों के लिए, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगेन गेट में आता है, इसमें से भी गेट में पूछा जाता है, फिर सीआई, परसेंटेज, ये सारे आते ही है, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब गेट में आते हैं। ये क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसा है ना कि ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि ये बैंकिंग का ही है। हाँ, वो अलग बात है कि हम उस तरह के क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, तो हम बहुत अलग लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत इजी सॉल्व करेंगे, बहुत डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस है, विद शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद कौन सा आता है, तो नंबर सीरीज करके आता है। लेकिन इससे पहले एक और भी टॉपिक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट बैंक वालों के लिए नहीं है, लेकिन गेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहां पे चांसेस कम है, लेकिन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन गेट वालों के लिए तैयारी करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करते हो, मेरे ख्याल से काफी स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन मेरी मानो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे, मैंने इसको काफी इजी वे में इसको कंप्लीट किया हुआ है। आपके 12th साइंस में जो पढ़ा गया है उतना मतलब हार्ड भी नहीं है, इतना हार्ड लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, तो काफी इजी वे में आपसे क्लियर किया हुआ है। कम वीडियोस में अच्छा खासा आपको क्रिस्प एंड क्लियर कंटेंट इस पार्ट में भी मैंने दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर ही डिपेंडेंट एक टॉपिक है, डिपेंडेंट नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपने ये किया हुआ है तो मेरे ख्याल से आपको प्रोबेबिलिटी अलग से बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं। ये टॉपिक अच्छे से आ गया
तो समझ लो प्रोबेबिलिटी भी आ गया। प्रोबेबिलिटी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन इसमें से आता है फॉर श्योर। देखो अगर गेट एग्जाम की बात करें तो गेट एग्जाम में प्रोबेबिलिटी दो पार्ट में आता है, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पार्ट में आता है जो बहुत सिंपल होता है, दूसरा एक आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला प्रोबेबिलिटी ये नहीं है, मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, वो थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, ये थोड़ा सिंपल लेवल का है। तो प्रोबेबिलिटी ये आपको काम आ सकता है, बैंक एग्जाम में थोड़े क्वेश्चन चांस है पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गेट में देखा गया है क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखे हुए, तो वो भी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर किए। अगर आप ये पढ़ लेते हो फिर ये पढ़ोगे तो अच्छे से हो जाएगा। हम जिस फ्लो में जा रहे हैं उस फ्लो की एक और खासियत भी है कि इसमें जो इंपॉर्टेंस मतलब ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस जो आते हैं वो टॉपिक्स को सबसे पहले क्लियर किया हुआ है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर साल ऐसा फिक्स होता है, कभी कभी कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, एक और टॉपिक है मैं भूल गया, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिपेंडेंट है तो उसको हम बाद में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेंसुरेशन है जो कि ये पार्ट में आने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेंसुरेशन मतलब आपको एरिया, वॉल्यूम, ये सब जो है मेंसुरेशन में आएगा, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है लेकिन इंडिपेंडेंट है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, और कभी कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है नंबर सीरीज ना। अगर ये पार्ट की बात करें तो जैसे कि ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जितना इंपॉर्टेंस रखता था उतना इंपॉर्टेंस नंबर सीरीज रखता है, किसमें, बैंक में भी एज वेल एज गेट में भी। गेट में भी नंबर सीरीज पे क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मतलब कभी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए तो यार अच्छा है ना, अच्छे से टॉपिक कर लेना है। नंबर सीरीज भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो अलग है, नंबर सिस्टम अलग है, ये नंबर सिस्टम है, ये नंबर सीरीज है, दोनों अलग अलग टॉपिक है, उसको हमने अलग से कवर किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आगे बात करें तो डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कहने जाए तो इसके पहले ये टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे लास्ट, ये सब खत्म होने के बाद हम डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू करने वाले हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें तो डेटा सफिशिएंसी आपको करना है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये थोड़े अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसलिए लिया हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन में अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स है वो कवर किए हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं पूरा डीआई, जिसके बारे में आपने पूरी वीडियो में बहुत कुछ सुना होगा। तो यहाँ पे डीआई में मतलब हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ यहाँ पे डीआई में आ सकता है, मतलब कंबाइन करके पूछ सकते हैं, इससे सबसे लास्ट में डीआई को पढ़ना, ये अच्छे से पावरफुल ग्रिप जमा के पढ़ना है, ठीक है। अब डीआई में अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे कि यहाँ पे टेबल्स है, मतलब टेबल्स वाले सम आ सकते हैं, फिर यहाँ पे बार ग्राफ आ सकता है, पाई चार्ट में से पूछा जा सकता है, फिर यहाँ पे मिसिंग डीआई, मतलब कोई डेटा मिसिंग है वो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है लाइन ग्राफ आता है, फिर वेन डायग्राम पे भी आपको पूछा जा सकता है, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, रेडार वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप देखो तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ये भी मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है डीआई, जो पूछा जा सकता है आपको बैंकिंग एग्जाम में, गेट एग्जाम में भी। इसमें भी यहाँ पे अगर देखें तो अलग अलग तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं हर पार्ट में इंडिविजुअली हर पार्ट को कवर करके सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो आपका सिलेबस था। एप्टीट्यूड को किस तरह से तैयारी करनी है, आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, इसमें अगर इतना पार्ट आप कवर कर सकते हो तो मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके यहाँ पे 80% प्लस एप्टीट्यूड सेक्शन में आराम से आ जाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ये तो सिलेबस है, और किस फ्लो में तैयारी करनी है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपने मेरा कोर्स लिया हुआ है तो आपको यही चीज फॉलो करनी है। इनफैक्ट आपको जो पैटर्न दी हुई है, ये जो टॉपिक्स दिए हुए इस तरह से ही दिए हुए हैं कि आपको इस फ्लो में ही जाना है, पहले लेक्चर से लेकर एंड लेक्चर का पैटर्न इस तरह से दिया हुआ है, आपको इस फ्लो में ही जाना है, ठीक है। नव यहाँ पे आपने ये वीडियो तो पूरा देख लिया, सिलेबस पूरा बता दिया, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, सब चीजें बता दी। नाउ एक और इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखते हो तो सबसे पहले बेसिक्स में बताता हूं, उसके बाद आपको मैं एग्जांपल्स, उसके वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि वो एग्जांपल्स जो है वो अगर यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाता है तो पोज करके खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो, खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि आप खुद से कितने कैपेबल हो वो आपको भी पता चल जाएगा। मैं तो सॉल्व करवाने वाला हूं, लेकिन ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, बेसिक्स है,
आपका दिमाग बेसिकली कितना चल सकता है, कितने आप कैपेबल हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये एक मेरी तरफ से एक सजेशन है, जरूर से इसको फॉलो करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। आपको बेसिक आइडिया तो आ गया कि किस तरह से ये कोर्स बना हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स है, सब कुछ यहाँ पे ना। आपको डेमो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी ना। डेमो लेक्चर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल वेल एकेडमी पे भी आप प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है वो भी चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप परचेज किस तरह से करना है उसकी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। ये सेल में जनरली ये सेल में परचेज किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे www.wellacademy.in पे जाना है। अगर आप वेबसाइट पे ये वीडियो देख रहे हो तो आपके यहाँ पे क्रॉस में यहाँ पे कोर्स दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक करके जा सकते हो, या फिर अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो www.wellacademy.in पे जाना है और कुछ इस तरह का व्यू आपके सामने ओपन होगा। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, जो क्रॉस में राइट हैंड साइड पे ऊपर दिया होगा लॉगिन, गूगल से लॉगिन करोगे 5 सेकंड में लॉगिन हो जाएगा। और उसके बाद आपको स्क्रॉल करके एप्टीट्यूड के कोर्स पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ये कोर्स 1000 रुपीज में अभी के लिए अवेलेबल है, तो आप क्लिक करके डायरेक्टली बाय दिस कोर्स करके जा सकते हो। जैसे ही आप कोर्स यहाँ पे बाय करते हो तो बाय पे क्लिक करते हो तो आपको पहले कुछ डिटेल्स भरनी रहेगी, बेसिक सी आपकी जो डिटेल्स होगी वो भरनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है, जहां पे आप पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हो। जरूरी नहीं कि पेटीएम का अकाउंट होना चाहिए, आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे भी पे कर सकते हो, या फिर लॉगिन करके पेटीएम के वॉलेट के थ्रू भी पे कर सकते हो। और डायरेक्टली ऑन द स्पॉट आपको यहाँ पे कोर्स की एक्सेस मिल जाएगी। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है तो बाद में आपको वापस से यहाँ पे वेबसाइट पे जाना है, कोर्स पे क्लिक करना है। लेकिन अब परचेस कर लिया है, उसी आईडी से लॉगिन करना है। परचेस कर लिया है तो अब बाय दिस कोर्स का नहीं दिखेगा, अब आपको कोर्स प्रोग्रेस दिखेगा, जो कि इस तरह से कुछ होगा। और अब आपको वीडियोस का एक्सेस चाहिए तो वहां पे करिकुलम करके होगा, उस पर क्लिक जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे पूरी वीडियोस दिखेगी। एक ही वीडियो पे क्लिक करना है और पूरा यहाँ पे इस तरह का व्यू आ जाएगा, जहां पे साइड पे सारे के सारे चैप्टर्स दिए हुए होंगे और यहाँ पे वीडियोस दी हुई होगी। आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, चैप्टर्स अच्छे से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज वे में आपको मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे जनरली अच्छे हमने डिजाइन किए हुए हैं। और आप सारे वीडियोस यहाँ पे देख सकते हो। और भी इसमें वीडियोस अपडेट होने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए ये वीडियोस है। लेकिन ये वीडियोस कम नहीं है, मोर देन 100 वीडियोस यहाँ पे हो चुके हैं। और भी वीडियोस हमारे बन रहे हैं, डेली यहाँ पे अपडेट्स आ रहे हैं, डेली लेसन्स नहीं आ रहे हैं। तो ये वीडियोस होंगे 150 से ज्यादा वीडियोस होंगे, जो कि यहाँ पे एग्जांपल्स इतने अच्छे से समझाए हुए हैं कि आपको बाहर से मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने ज्यादा एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी प्रोसेस मैंने बता दी है। अब आपका काम है कि इस जो मौका है उसका फायदा उठा लो, फटाफट से कोर्स ले लो और तैयारी शुरू कर दो। 1000 रुपीज, अगर आप यहाँ पे 100 एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करते हो तो पर एग्जाम आपको 10 रुपीज ये कोर्स के हिसाब से जा रहा है। तो यार इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपको ले लेना चाहिए। ऐसी ऑफर बाद में बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये तो आज ये ऑफर अभी 4 दिन के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया। आप में से कौन कौन कोर्स ले रहा है जरूर से कमेंट करके बताना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो ना। मैं यहाँ पे डेमो लेक्चर्स की बात कर लेता हूँ। डेमो लेक्चर्स जो है, आप अगर यहाँ पे डेमो लेक्चर्स पे क्लिक करोगे तो बहुत ही बेसिक तरह से शुरू किया हुआ है, मतलब आपको बहुत इजी लगेगा। लेकिन धीरे 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 ये सारे के सारे क्वेश्चंस हार्ड लेवल पे चले जाते हैं। लेकिन मेरा मकसद ये कि आपको बेस लेवल से लेके पूरे हाई लेवल तक एक्सप्लेन करूं, तो यही मेरा मकसद है। तो इसीलिए आपको डेमो लेक्चर्स में बेसिक एक्सप्लेनेशन दिखेंगे, लेकिन आप सारे वीडियोस देखोगे तो आगे चल के हार्ड एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हुए हैं, तो आप वो सारे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी और आपको मेन चैनल पे भी मिल जाएगी लिंक। तो उम्मीद करता हूं सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है और सब कुछ आपको भी शायद समझ में आ गया है, जो कोर्स है क्या क्या मिलने वाला है। तो बस यही सारी बातें हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा। तब तक के लिए गुड बाय।